बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज जो है ना। ये आपके पैसे ज़ाया नहीं हो रहे जो आप ये $1000-1200 दे रहे हैं। आप सिर्फ ये सोचते हैं 2 दिन में 3 दिन में अमीर हो जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। Wherever you go, you still need time guys to understand this thing. This is a fact. You know the language. You must have to learn the language. You know, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते गाइस। देखिए एजुकेशन जो आप जब वीज़े पे आते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियली अलाउ नहीं है काम करना, लेकिन यहाँ पे लोग काम करते हैं। वो कैसे कि छुप छुप के नहीं करते, लाइक जिसको काम मिल गया कर गया, जिसको इंग्लिश आती है वो कर रहा है भाई, अच्छे पैसे बना रहा है। तो जब मैं गया था ना, तो मैंने जब अपना मुल्क छोड़ा था, जब मैं छोटा सा था 18 साल का, मैंने पाकिस्तान छोड़ा था। और उस 18 साल जब मैं था तो मुझे तो बोलना तक नहीं आता था। आप यहीं पे अपनी सेटिंग कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, आप डेली कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ, आप डीलिंग कर सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इफ़ यू नो द लैंग्वेज। दैट्स वाई आई ऑलवेज़ प्रेफर दैट लैंग्वेज। बड़ी इंपॉर्टेंट जो उस पर मैं मैंशन करने लगा हूँ कि टिकट, अगर आप एजुकेशन वीज़े पे आ रहे हैं तो यू डोंट नीड रिटर्न टिकट। बहुत से जो स्टूडेंट्स अभी आने वाले हैं और जो अभी टिकट्स करवा भी रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। रोज़ डेली मैसेज आ रहे हैं क्या सर हम रिटर्न टिकट करवाएं। कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें आप किसी भी कंट्री के लिए जा रहे हैं, ऑफ कोर्स अल्लाह रिस्क आपको देगा, आप मेहनत करेंगे, यू विल मेक मनी। बट जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो पोर्टल वाला हिसाब है, बहुत से लोग, ये एक भाई 2 भाइयों के एडमिशन हुए हैं पास में। हाँ यस, एक चीज़ और, जब आप विज़िट पे आते हैं तो आपको रिटर्न टिकट चाहिए और कंफर्म चाहिए, ठीक है। उस पर आपके पैसे ज़ाया होते ही होते हैं। अगर आप यहाँ से वापस ना जाएं या जो भी आपका आगे प्लान है वो हर इंसान से ना खड़े करें, उसमें आपका मज़ीद प्रोसेस होता है, फिर आपका वो पोर्टल कैंसिल होता है, फिर उस पर चार्जेस भी लगते हैं। जो आपका नॉर्मल पैसे लग रहे होते हैं उससे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो इस चीज़ का आपने प्लीज़ रिक्वेस्टेड है कि आप अपना। तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो आप खैरियत से होंगे गाइस। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ ज़िया समीम, माय निक नेम इज़ सैम गाइस, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे। और उसमें जो सबसे ख़ास बात है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट, ये चीज़ है कि आप जब यहाँ पे कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है, ये सबसे बड़ा इनका सवाल होता है कि लेट्स से अगर हम अज़रबैजान लैंग्वेज कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं तो जब वो हमारा कोर्स हो जाता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो गाइस चले अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज की बात करेंगे कि लैंग्वेज कोर्स कैसे कैसे होता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी कितनी फ़ीस है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और उसके बाद फिर आपको आगे बताएंगे कि कैसे कैसे इसका सारा प्रोसीजर है। सो सबसे पहले हम इस चीज़ से स्टार्ट करेंगे कि लैंग्वेज कोर्स के लिए एज लिमिट की जो बात है, वो एज लिमिट जो है ना, आप 40 तक अपने माइंड में 40 to 45 तक रख लें, तो उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। तो जो लैंग्वेज कोर्स है वो होता है जी 1 साल का, जो साल में 2 दफ़ा उसके एडमिशन होते हैं, ठीक है। और उसमें जो उसकी फ़ीस है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फ़ीस है। कोई यूनिवर्सिटीज़ 800 ले रही हैं, कोई 1000 ले रही हैं, कोई 1200 ले रही हैं। और एडमिशन वगैरह स्टिल अभी ओपन है, जो सुनने में आया है, जो अपडेट है, एडमिशन्स आर स्टिल ओपन। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए। सो गाइस देखें, हर बंदे का जिसका मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है, वो हो गया। एंड उसकी जो मैट्रिक की डीएमसी होगी, मैट्रिक की सनत हो गई, पासपोर्ट हो गया, और दैट्स ऑल जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट है वीज़े की और आपके एडमिशन के लिए। तो इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। कोई 10 दिन लगते हैं, किसी के 5 दिन लगते हैं, किसी के 10 दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। सो इट्स नॉर्मल। और रही बात ये एक किस्म का लाइक ऑलवेज़ एडमिशन ओपन नहीं होते, कुछ सीटें होती हैं जो मतलब एडमिशन फिर क्लोज़ हो जाते हैं, फिर जब सीटें ख़त्म हो गई तो वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो ईज़िली अगर आपको मैं बताऊं तो आसान से लफ्ज़ों में कि यहाँ पे जो इनकी फ़ीस है, कोई लोग, किसी की $1000 है, किसी की $1500 है, किसी की $1200 है, किसी की $700 है, किसी की $600 है। अब इसमें कौन कौन सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप खुद गूगल पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं, और कौन कौन से लैंग्वेज कोर्स को प्रोवाइड कर रही हैं आप वो भी कर सकते हैं। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो पोर्टल वाला हिसाब है, बहुत से लोग, ये एक भाई 2 भाइयों के एडमिशन हुए हैं पास में, तो जब उनका एडमिशन के लिए हमने अप्लाई किया तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन गूगल पे जाके अपना पोर्टल बनाया हुआ था। पोर्टल बनाने की वजह से जब उनकी दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ की एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये बोला कि आपका ऑलरेडी पोर्टल बना हुआ है।
तो वो अब ऐसा होता है कि जब हम पाकिस्तान में बैठे होते हैं, एक तो यह कि कंसल्टेंट के ज़रिए आप अप्लाई करें कि खुद, तो जब आप खुद आपसे होता नहीं है तो आप लोग फिर अपना पोर्टल बना लेते हैं, तो उसमें आपको तो पता नहीं आगे कैसे करना है, उसमें आप फिर फंस जाते हैं। तो इस चीज़ से ध्यान रखिए कि जहाँ पे अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो अपने लिए मसले ना खड़े करें, उसमें आपका मज़ीद प्रोसेस होता है, फिर आपका वो पोर्टल कैंसिल होता है, फिर उस पर चार्जेस भी लगते हैं, जो आपका नॉर्मल पैसे लग रहे होते हैं उससे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो इस चीज़ का आपने प्लीज़ रिक्वेस्टेड है कि आप अपना ध्यान रखिए लाजमी। अगर नहीं होता तो किसी से पूछ लीजिए, अगर नहीं पूछ सकते तो किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लीजिए और वो आपको आगे मज़ीद गाइड कर लेगा कि कैसे कैसे आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फ़ीस की बात भी हो गई, डॉक्यूमेंटेशन की भी बात हो गई, और इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवल कब कर सकते हैं और वीज़ा का क्या सीन है। देखें, वीज़ा जो होता है वो एमरजेंसी भी निकल आता है, जिसको हम बोलते हैं कि अर्जेंट वीज़ा, और जो है एक स्टैंडर्ड वीज़ा होता है जो कि 3 दिन में आ जाता है, दूसरा जो होता है वो अर्जेंट 3 घंटे में आ जाता है। तो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है और अर्जेंट वाले की थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है, एंड जो नॉर्मल वाले की है उसकी फ़ीस थोड़ी कम है। तो जो वीज़े की वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ होती है, 90 डेज़, उसके अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है, नहीं तो आपका वीज़ा जो है आपका एक्सपायर हो जाता है और आपने उसके अंदर अंदर ही ट्रैवल करना होता है। ये तो चलें चीज़ आ गई। अब एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो उस पर मैं मेंशन करने लगा हूँ कि टिकट, अगर आप एजुकेशन वीज़े पे आ रहे हैं तो यू डोंट नीड रिटर्न टिकट। बहुत से जो स्टूडेंट्स अभी आने वाले हैं और जो अभी टिकट्स करवा भी रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, रोज़ डेली मैसेज आ रहे हैं क्या सर हम रिटर्न टिकट करवाएं ना करवाएं, ये कंसल्टेंट बोल रहा है, वो बोल रहा है कि गाइस सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैं खुद जब आया था तो मैं 1 वे टिकट पे आया था, क्योंकि मेरे पास मेरा एजुकेशन वीज़ा था, ठीक है। ऐसा कि अब आप हैं तो आप भी जब एजुकेशन वीज़े पे आएंगे तो आपके पास ऑफ कोर्स वो एजुकेशन वीज़ा होगा और आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा, यूनिवर्सिटी की जो है फ़ीस होगी वो होगी, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे पढ़ने के लिए जाना है, तो वहाँ पे आपको रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ होगी। और बहुत से लोगों को नहीं पता होता, कंसल्टेंट जो होते हैं वो कहते हैं जी ठीक है जी हम इस तरह करते हैं, आप लोगों की रिटर्न टिकट करवा देते हैं, आप चले जाएँ और वहाँ पे जाके हम आपकी कैंसिल कर देंगे जैसे ही आप उधर एयरपोर्ट से क्रॉस हो जाएंगे। वो जस्ट अपने मार्जिन के लिए ऐसा करते हैं। सो डोंट डू दैट अगर आप एजुकेशन वीज़े पे आ रहे हैं। हाँ यस, एक चीज़ और, जब आप विज़िट पे आते हैं तो आपको रिटर्न टिकट चाहिए और कंफर्म चाहिए, ठीक है। उस पर आपके पैसे ज़ाया होते ही होते हैं अगर आप यहाँ से वापस ना जाएँ, या जो भी आपका आगे प्लान है, वो हर इंसान का अपना एक डिफरेंट प्लान होता है। सो उसके बाद हम एक और सवाल आता है, क्या हम यहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते गाइस। देखिए, एजुकेशन जो आप जब वीज़े पे आते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियली अलाउ नहीं है काम करना, लेकिन यहाँ पे लोग काम करते हैं। वो कैसे कि छुप छुप के नहीं करते, लाइक जिसको काम मिल गया कर गया, जिसको इंग्लिश आती है वो कर रहा है भाई, अच्छे पैसे बना रहा है। और भी जिसके स्किल्ड वर्क जो होते हैं, जिसको जो स्किल आता है उसके हिसाब से वो यहाँ पे अपना काम वगैरह कर रहा है। सैलरीज़ की बात करेंगे 500 से 700 800 बना सैलरी जो है इनको आपको इतनी मिलेंगी, डिपेंड ऑन व्हाट यू डू। एंड उसके बाद आ जाते हैं जो आप काम कर सकते हैं वो अलाउ हैं, लाइक आप गाड़ी चला सकते हैं, अगर आपको पर्सनल कोई दोस्त यार है उस पर आप अपनी टैक्सी लेके चला सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं जो पेड ना हो, लाइक किसी शॉप वगैरह हो गई, उस तरह आप वहाँ पे मतलब लाइक आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, किसी शॉप में काम करते हैं तो आपका टैक्स भी पे होना चाहिए, उस पर वो फिर ऑनर के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी जॉब्स आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा मिलने के लिए। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। ये बात तो होगी, टिकट की भी होगी। जो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जब हमारा कोर्स हो जाता है, साल हो गया जी हमने कोर्स कर लिया, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। मोस्टली क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो वो आपकी TRC जो है ना, वो जब आप यहाँ पे आते हैं उसके नेक्स्ट आपका साल ऐड हो जाता है। लेट्स से सितंबर में इनके एडमिशन्स की इनकी जो क्लासेस होती हैं वो स्टार्ट होती है, तो सितंबर 29 टू सितंबर 29 नेक्स्ट ईयर 1 ईयर की आपको TRC मिलती है। इसकी एग्जांपल आई जस्ट कोट एग्जांपल के लाइक अगर मैं अगस्त में आया हूँ तो 15 अगस्त को मैं आया हूँ, ठीक है। ट्रैवल लोग करेंगे 1 अगस्त के बाद जो भी एजुकेशन वीज़े पे आ रहे हैं, ठीक हो गया। और अगर मैं आया हूँ 15 अगस्त को यहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी के लेटर पे ये लिखा होता है कि आप जो हैं 15 अगस्त के बाद ट्रैवल कर सकते हैं। एंड उस पे जब आप इधर आ जाएंगे मतलब 1 अगस्त के बाद और 15 के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं TRC के लिए। इसका मतलब ये है, तो जैसे ही आप जब सबमिट करवा देते हैं तो 21 दिन बाद आपको आपकी TRC मिल जाती है, ठीक है। सो सितंबर टू सितंबर आपको TRC मिलती है। अब एक इंसान अगर वो अगस्त में नहीं आता, वो सितंबर में नहीं आता, वो अक्टूबर में आता है, या जैसे कि मैं आया था, मैं दिसंबर में आया था, ठीक है। तो मुझे इन्होंने TRC दी थी 9 महीने, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आपने, अगर आप लेट से जनवरी में आए तो आपको TRC मिलेगी 8-7 महीनों। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है प्रॉपर। आप उस टाइम पे आइए
और जो है अपना आराम सुकून से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके बल्कि प्लेन के साथ आइए। और जो हमेशा मैं एक चीज़ आप लोगों को ये गाइस बोलता रहता हूँ कि लैंग्वेज कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखें, आप किसी भी कंट्री के लिए जा रहे हैं, ऑफ कोर्स अल्लाह रिस्क आपको देगा, आप मेहनत करेंगे, यू विल मेक मनी, बट यू नो द मेन पॉइंट इज़ यू नो द लैंग्वेज। यू नो आपको लैंग्वेज आना बड़ा लाजमी है। देखें, आप कहीं पे भी चले जाएं, इफ़ यू कांट स्पीक यू कांट डू एनीथिंग। प्लीज़ कीप इन माइंड दैट कि वेयर एवर यू गो यू मस्ट नीड टू स्पीक, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। यू नो उसके लिए आपको लैंग्वेज बड़ी ज़रूरी है। सो लेट्स से आप अगर लैंग्वेज कोर्स करते भी हैं तो स्लोली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप आगे जा सकते हैं, आप यहीं पे अपनी सेटिंग कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, आप डेली कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ, आप डीलिंग कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इफ़ यू नो द लैंग्वेज। दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर दैट लैंग्वेज इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग। यू नो वेर एवर यू गो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अज़रबैजान, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश तो चलें इंटरनेशनली लैंग्वेज है, अब अज़री है, टर्किश है, जर्मन है, जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी अपनी लैंग्वेजेस है। विदाउट लैंग्वेजेस यू आर ज़ीरो। अब मैं यहाँ आया था तो मैं क्यों यूरोप छोड़ के आया हूँ भाई? मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड बिजनेस, आई एम जस्ट मेकिंग गुड मनी। इसलिए क्योंकि आई नो द लैंग्वेज। मुझे अज़री नहीं आती इतनी, बट आई नो द टर्किश और अज़री में लाइक 98% सेम है, 2% फ़र्क है, जो कि अब मुझे वो मैं सीख चुका हूँ। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने अब इसीलिए एडमिशन लिया था कि मैं वहाँ से सीखूँ और मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करूँ, जिससे मुझे आने वाले वक्त में मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ और मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे कर सकूँ। अब मेरा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस है फ़ोन्स का। अब मैं अपनी जो है यहाँ पे कंपनी खोलने वाला हूँ इंशाल्लाह। अब उसमें जो है कि मुझे लैंग्वेज अगर नहीं आती तो मुझे कोई क्यों वीज़ा देगा, या मैं अपनी कंपनी क्यों खोलूँगा, मैं अपना ऑफिस क्यों खोलूँगा, समझ रहे हैं? तो गाइस प्लीज़ अपने माइंड में रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज जो है ना। ये आपके पैसे ज़ाया नहीं हो रहे जो आप ये $1000-1200 दे रहे हैं। आप सिर्फ ये सोचते हैं 2 दिन में 3 दिन में अमीर हो जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। Wherever you go, you still need time, guys, to understand this thing. This is a fact. You know the language. You must have to learn the language. You know, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा, आप वैसे भी देख लें, डेली लाइफ में देख लें। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती, आप किसी से बात कैसे करेंगे? आप कहीं और किसी कंट्री में जाएंगे, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? व्हाट डू यू वांट? अगर आपको बात कर रहे हैं क्या नहीं पता, तो आप पैसे, बस पैसे जी कमाना है। जॉब कैसी है, काम कैसा है? भाई जॉब कैसे? आई नो डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है पाकिस्तान में, इंडिया में। लोगों के पास सोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ गुड बिजनेस, देयर इज़ नो गुड अपॉर्चुनिटीज़। अब जब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि विदिन 1 वीक आपको काम मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, बट यू शुड हैव अ स्किल एज वेल। टू हैव अ स्किल यू शुड नो द लैंग्वेज एज वेल। तो इस चीज़ को प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लर्न लैंग्वेज फर्स्ट, देन यू कैन मेक मनी। देखिए, एक साल में कोई भी बंदा नहीं बनता। अगर आप $1200 अगर एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा भी करवा रहे हैं गाइस, आप वहाँ से सीख भी तो रहे हैं ना, वो आपको फ़ायदा भी तो हो रहा है, सही है? तो इस चीज़ को अपने आपने माइंड में रखना है गाइस। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कहाँ पे भी जाना है, कहीं पे भी जाना है, जो कुछ भी ज़िंदगी में करना है तो भाई कुछ सीख लो पहले। कम से कम बोलना सीख लो भाई, बोलना सीख लो, एटलीस्ट लर्न समथिंग। जब आप किसी के सामने जाओ तो प्रेजेंट योर सेल्फ हु यू आर। अगर मैं आपसे पूछूं हु यू आर, सो हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ हु यू आर। इसका ये मतलब नहीं है मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर होल लाइफ। व्हाट डू यू डू इन योर लाइफ? प्लीज़ गाइस, तो इस कीप इन योर माइंड, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और ये टाइम है निकलने का। ऑनेस्टली गाइस, दिस इज़ अ राइट टाइम टू ट्रैवल, राइट टाइम टू लर्न थिंग्स। आप जब 25, 35, 40 के हो जाके अब इधर आएंगे तो आप कैसे पैसे कमाएंगे, या आप कैसे अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करेंगे? बच्चे हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। यू कांट डू दैट। प्लीज़ लर्न लैंग्वेज फर्स्ट वेयर एवर यू गो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अज़रबैजान स्पेसिफिकली, आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई मीन मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि भाई इधर ही आओ लैंग्वेज कोर्स करो। नो, डोंट टेक मी रॉन्ग। मेरा जस्ट इतना पॉइंट है कि कहीं पे भी जाओ, जाने से पहले प्लान योर सेल्फ, प्लान करो कि व्हाट आई वांट टू डू, वेयर आई एम गोइंग एंड व्हाट आई एम गोना डू। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखते हुए तो पहले लैंग्वेज को सीखो, सारी चीज़ें समझो, फिर आप अपने उसके लिए ट्रैवल करो। बहुत से लोग यहाँ पे यकीन कर रोल रहे हैं, लैंग्वेज नहीं आती, ये नहीं है, पैसा दे के आए, वो दे के आए। ये उनका अपना फॉल्ट हम कह सकते हैं, अपना फॉल्ट है, क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं किया। उन्होंने जैसा एजेंट को पैसा दिया, एजेंट ने आगे उधर उतार दिया। एजेंट क्या करे? ठीक है, तो इस चीज़ से अपने माइंड में ये आपने जो मैंने बातें बताई हैं माइंड में रखनी है। अब उसके बाद जो
लैंग्वेज के बाद हम बात करेंगे कि जब आपका कोर्स हो जाता है तो उसके बाद क्या है। देखें, जब आपका कोर्स हो जाता है उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है गाइस। जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, वो स्कॉलरशिप भी आपको देती है। लैंग्वेज के बाद आपको 20%, 25%, 40%, इवन कि 50% भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर सकते हैं आफ्टर योर लैंग्वेज। आप यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं, आप किसी फर्म में जाके काम कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द लैंग्वेज, यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। आप किसी कोई बिज़नेस कर सकते हैं गाइस। $1200 में अगर आप अपनी ज़िंदगी आपकी बन रही है, आपको बोलना आ रहा है, आपको चीज़ें आ रही हैं, आपको यू बेटर अंडरस्टैंड, आपको माहौल की समझ लग रही है, तो आप आगे जाके करेंगे ना, आप बिज़नेस करेंगे, आप लाइफ बनाएंगे, आपकी लाइफ सेट होगी। आप यूके भी चले जाएँ, क्या आप जाके के 2 महीने में सेट हो जाएंगे? 2 महीने में आपकी चीज़ें हो जाएंगी? नो गाइस, वहाँ पे भी जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लर्न करनी है। तो क्यों ना, अगर आपकी $1200 में अगर आपकी ज़िंदगी बन रही है, यू आर सर्वाइविंग समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग, तो ऑफ कोर्स आई थिंक दिस इज़ अ राइट ऑप्शन राइट नाउ। बाद में ऑनेस्टली इन्होंने अज़रबैजान ने भी वीज़े बंद कर देने हैं, ये जिस हिसाब से ये हमारे पाकिस्तानी आ रहे हैं, ठीक है। इनका एक ही मकसद होता है पैसा कमाना, भाई पैसा कमाना, राइट। आई टोटली एग्री। मैं खुद भी कर रहा हूँ। अब मेरे ससुर साइड हसल है, मैंने उसको भी किया हुआ है, मैं वहाँ से भी मुझे इनकम आती है। मैं मेरे आई मीन डोंट थिंक कि आप एक ही आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 और 3 सोर्स ऑफ इनकम, जिससे आप अपना पैसा बना सकें, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें, सपोर्ट योर फैमिली, यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और लैंग्वेज के बाद आप अपना कोर्स वगैरह फर्दर स्टडी कर सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपको खुद कहती है। नहीं तो अगर कोर्स ख़त्म हो गया तो आप फिर अपना यहीं पे रहें, आगे फर्दर TRC ले लें, अपना फर्दर प्रोसेस कर लें स्टडी का। नहीं तो फिर वर्क परमिट ले लें। मोस्टली लोग अपना कोर्स करने के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, किसी बंदे के साथ अटैच हो जाते हैं, पार्टनरशिप में कोई ना कोई स्टार्ट कर ही लेता है, जब उसको ज़ुबान आती है। एक बंदा अज़र आपको क्या बोल रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगी, आप कैसे करेंगे। जितना पैसा यहाँ पे है ना, अगर आप पैसा बनाना चाहें, इतना पूरे दुनिया में नहीं है। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप लोगों मतलब अपने से आगे नहीं निकलना चाहते, मतलब अब वो नहीं चाहते कि मेरे से कोई आगे निकले। तो गाइज़ मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा वीडियोज़ और ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि जो कम्युनिटी आ रही है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, सपोर्ट योर सेल्फ, सपोर्ट योर फैमिली। दिस इज़ अ राइट टाइम, यू नो, दिस इज़ अ राइट टाइम टू लर्न और मूव। ठीक है, पाकिस्तान में मेरा कंट्री है, आई लव माई कंट्री, बट देर इज़ सम इश्यूज़ दैट आई कैनॉट स्टे एनी मोर। मैं पिछले 9 सालों से पाकिस्तान से बाहर हूँ। अब मुझे इससे ये मतलब नहीं है कि मुझे पाकिस्तान पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। आई हैव माई ऑल फैमिली ओवर देयर, बट ये है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, सब के लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, जितना मुझे अल्लाह कर सकता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। इंसान यही कर सकता है, इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, देने वाली ज़ातुल्लाह ऊपर बैठी है। ठीक है गाइज़, तो आप ज़रूर निकलें, एडमिशन करवाएं, जिधर मिलता है एडमिशन करवाएं, जो करवा सकता है करवाएं, जिससे करवाएं, इट्स ओके। ठीक है, और आई थिंक इट्स अ राइट ऑप्शन टू लर्न, टू मेक मनी, टू अंडरस्टैंड द लाइफ, रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब गया था ना, तो मैंने जब अपना मुल्क छोड़ा था, जब मैं छोटा सा था, 18 साल का, मैंने पाकिस्तान छोड़ा था। और उस 18 साल जब मैं था, तो मुझे तो बोलना तक नहीं आता था, मुझे तो कपड़े नहीं धोने आते थे, मुझे खाना तक नहीं बनाना आता था। सो आई हैव लर्न दिस। अगर मैं ना निकलता तो मैं कर सकता था। आप मुझे इस बात का जवाब दें। ठीक है, तो गाइस ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हम सब कोई इतने ज़्यादा लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं आते, हम लोग बड़े गरीब तबके से आते हैं, जो हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी फ्यूचर के लिए। तो उसको राइट टाइम राइट मतलब आई मीन कि उसको ना यूटिलाइज़ करें, अपने टाइम को, अपने पैसे को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड एडमिशन स्टिल ओपन है, आप करवा सकते हैं। एनी टाइम यू कैन राइट मी डाउन एंड आई विल हेल्प यू टू डू दैट, नो वरीज़। एंड बाकी लाइफ इज़ गुड गाइस। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।